मैं हूं प्रोग्राम जुर्म और सजा के साथ पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डेरा इस्माइल खान से सईदुल्लाह मरवत। आज हम एक ऐसे वाक़ये की बात करते हैं जिसमें पुलिसिंग अपने कमाल को नज़र आती है। हुआ कुछ यूं कि एक बेशकीमत गाड़ी गुजरावाला शहर से रेंट पर ली गई और उसके जो मुल्ज़िमान थे वो 3 थे, एक खातून और 2 अफराद, एक उनके साथ बच्चा भी शामिल था। रेंट पर ली गई गाड़ी डेरा इस्माइल खान कैसे पहुंची, ये हमें तफसीलात बताते हैं एसपी पहाड़पुर असद अली शाह साहब। ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि गुजरावाला से रेंट पर ली गई गाड़ी डेरा इस्माइल खान से बरामद हुई और 1 घंटे की वक्त के दौरान? ये गाड़ी जो थी ये गुजरावाला से रात को 12 बजे रेंट पे इन मुल्ज़िमान पार्टी ने ली थी। इसमें जी जो बामुताबिक रिपोर्ट कुनिंदा मुद्दई मुकदमा जो है मोहम्मद उस्मान, तो इनको अपने मुंशी ने अड्डे वालों ने बताया कि फ़लाना बंदे हैं, उसके साथ आपने जाना है, मोहसिन फवाद, उसका नाम दिया, मोबाइल नंबर दिया, वो व्हाट्सएप पे आपसे रब्ता कर लेगा। तो ये जब इस्लामाबाद पहुँचे तो इस्लामाबाद पे बकौल ड्राइवर मोहम्मद उस्मान उसने कहा कि मैंने मोहसिन फवाद को कहा कि हमने तो इस तरफ जाना है। तो मोहसिन फवाद ने कहा कि नहीं, इधर कोई ब्लास्ट हुआ है पिछले दिनों, ये कचहरी के साथ ये रोड बंद है और इधर ट्रैफिक का इशू है, हमने टेक्सटाइल इंटरचेंज पे जाना है। इसी दौरान ये खड़े थे, ये मोटरवे टोल प्लाजा के साथ कि इसके पीछे एक दूसरी गाड़ी आ गई, मोटर कार, उसमें बंदे उतर गए और ये इनके साथ एक बंदा शामिल हो गया और वो बमुसल्लह था, उसके साथ पिस्टल थी और कहा कि हम लोगों ने टेक्सटा इंटरचेंज पे मरी जाना है, अभी जा रहे हैं कि वो हकला इंटरचेंज सिपैक पे उन्होंने लेफ़्ट पे गाड़ी टर्न कर दी। थोड़ी फासले पे जाके उन्होंने गाड़ी को ब्रेक किया, उनसे ट्रैकर निकाला और ये गाड़ी जो थी ये डायरेक्ट मुड़ के बन्नू की तरफ रवाना हो गई इंडस हाईवे पे। ये बेचारा प्राइवेट की सी रक्षा या ये लोडर रक्षा इसमें जरांज में बैठ के फ़ौरन थाने पहुंचे। थाने की मोबाइल गश्त पे थी, फ़ौरन एसएचओ ने डायरेक्ट कंट्रोल रूम को बताया, अफसरान भला को बताया। जो ही ये मैसेज कंट्रोल रूम के थ्रू रिसीव हुआ, हमने फ़ौरन जगह जगह पे नाकाबंदी की, क्योंकि आगे गिलोटी थाना आता है और चुंडा चेक पोस्ट आता है। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट सारा अलर्ट हुआ, डीपीओ साहब और आरपीओ साहब ने टीमें बनाई मेरी क़ियादत में। ये जो मुल्ज़िमान थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था, ये इनके क्या नाम हैं और ये डेरा इस्माइल खान से कहाँ जाना चाह रहे थे? इसमें से जो ड्राइवर था वो था मोहसिन नवाज़, ये बेसिकली गुजरावाला का है, और इसके साथ उसकी वाइफ थी मुसम्मा था फ़े, और इसके साथ जो दूसरा बंदा बैठा हुआ था जिसके साथ गन था, पिस्टल था बमुसल्ला, वो फैजुल्ला था, ये भी इसी के गांव के गुजरावाला का रहने वाले हैं। वो भी गिरफ्तार है? हाँ, उस गाड़ी के पीछे हमने फ़ौरन इतला दी, बन्नू कंट्रोल रूम के साथ हमने रब्ता किया, क्योंकि ये रोड सीधा जाती है फिर बन्नू की तरफ, लक्की बन्नू, और उसके बाद ये मीरन शाह तक सीधा ये रोड जाती है। मुझे वो चौकी ने इतला दी, चुंडा चेक पोस्ट ने, कि सर इधर एक ब्लैक गाड़ी है जो हमने नाकाबंदी लगाई हुई, इधर साइड पे कीकर के दरख्त है, वहाँ पे ये रुक गई है और मशकूक हालत में। हम फ़ौरन उसको गए, एसएचओ से पहले पहुँच गया, टीम पहुँच गई, उन्होंने बाकायदा उनको चेक किया, वही बंदे थे, वही गाड़ी थी, ये हमने कवर कर दिया और मुल्ज़िमान को भी पकड़ लिया, उनसे मोबाइल भी रिकवर की, पिस्टल भी रिकवर की। और उसके बाद जब हम इसको ताना ले आए तो मुद्दई मुकदमा ने फ़ौरन पहचान लिया कि बिल्कुल यही मेरी गाड़ी है और यही बंदे थे। डीपीओ साहब बता रहे थे कि अगर ये गाड़ी यहाँ पे फौरी तौर पर बरामद न की जाती तो ये खोस्त तक चली जाती, तो ये क्या इसका पस मंज़र है? कहीं ये मिलिटेंसी के लिए भी ये काम हो सकता था? बात यह है कि इस तरह की कीमती गाड़ी जो होती हैं, ये क्रिमिनल और ये फितनाल हवारिज वाले ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है। आप क्रिमिनल को देखिए कि वो हनी ट्रैप भी करते हैं, उसके साथ फीमेल का एक गैंग भी होता है, जो बैनुल सूबाई गिरोह होता है वो तो इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। जब ये गाड़ी मोहम्मद शफीक को मिली तो वो बहुत खुश था, उसको ये यकीन नहीं था कि ये गाड़ी इतनी जल्दी रिकवर हो सकती है। गाड़ी कीमती है, तकरीबन मैक्सिमम जो हमने अंदाज़ा लगाया हुआ है ये तकरीबन 2.5-3 करोड़ की कीमत है इसकी। मोहम्मद शफीक जो है वो बेसिकली वो ये पिज़्ज़ा और ये बर्गर की उसकी शॉप है, और ये गाड़ी उसने पैसे जमा कर कर के किस्तों पे ली थी। वो बेचारा गया था अपने लोकल थाने में, वो एप्लीकेशन लिख रहा था कि मेरी गाड़ी इस तरह रेंट पे गई थी, वो अभी तक उसके साथ रब्ता नहीं हो रहा। जब उसको ये इत्तला मिल गई वो खुशी से झूम उठा
اور اتنا خوش تھا کہ میں KPK پولیس کا میں شکریہ اور آپ لوگوں کا کس طرح ادا کروں. ایسے واقعات کے بعد جس طرح سے پولیس نے میڈیا کے سامنے پیش کیا ملزمان کو، عام طور پہ شہری پوچھتے ہیں کہ کیوں آخر ان مجرموں کو جن کو بے نقاب کیا گیا ہے، جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، کیوں ان کو نقاب پہنائے جاتے ہیں، ان کے چہرے کیوں چھپائے جاتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے. KP میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کوئی ملزم ہم اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، پیش کر لیتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے میڈیا کے نمائندے اور بردر ہیں، بھائی ہیں، وہ جب سوال جواب کرتے ہیں تو یہ کریمنل گینگ یہ الٹا ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یار آپ نے میری پریس کانفرنس میں یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا. پھر پشتون کلچر اس میں آ جاتے ہیں اور عداوت قسم کی آ جاتی ہے. DPO کی پریس کانفرنس کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے دیگر ایسے جرائم جس میں موٹر سائیکل، موبائل اور گاڑی چھیننے کے دیگر واقعات تھے، ان کو بھی پیش کیا گیا، اور جو برآمدگی تھی موٹر سائیکلوں کی، موبائلوں کی اور نقدی کی، وہ بھی ان کے حوالے کی گئی. یہ صورتحال کافی اطمینان بخش تھی کہ اگر چوری چکاری اور دیگر جرائم روکے نہیں جا سکتے، تاہم کسی حد تک پولیسنگ کے ذریعے ان کو ممکن بنایا جاتا ہے کہ چیزیں یا وہ آمدنی یا وہ موٹر سائیکل، گاڑی، موبائل ان مالکان تک دوبارہ بھی پہنچ سکتی ہے. میں منڈی بہاؤالدین سے طارق بچی، اور آج ہم بات کریں گے منڈی بہاؤالدین کے تھانہ ملک وال کے علاقہ ہریا میں ہونے والے ایک قتل کے بارے میں، جس میں شوہر نے اپنی ہی بیوی کو گھریلو ناچاکی کی بنا پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا. اس بعد پولیس نے اس حوالے سے کیا کارروائی کی، کس طرح ملزموں کو گرفتار کیا گیا اور آگے تفتیش کیسے جاری ہے، یہ جانتے ہیں تھانہ ملک وال کے SHO عمیر جاوید چٹھا سے. آئیے ادھر چلیں. ان سے پتہ کرتا ہے کہ جو افسوسناک واقعہ ہوا جس میں شوہر نے اپنی ہی بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کیا، تو یہ ان کو کس طرح یہ اطلاع ملی اور اس کے بعد انہوں نے کیا کارروائی کی اور کس طرح انہوں نے ملزم کو گرفتار کیا اور کیا اس میں انہوں نے تصویر میں دیکھا. جی بتائیے چٹھا صاحب کہ جی کیا وقوع ہوا تھا اور کب ہوا اور کس طرح آپ کو اطلاع ملی اور کس طرح پھر آپ نے اس کیس کو ہینڈل کیا؟ 24 نومبر کو ہمیں 15 پہ اطلاع ملتی ہے کہ گاؤں اریا میں ایک خاتون کا قتل کر دیا گیا. فوراً ہم موقع پہ پہنچتے ہیں. موقع پہ پہنچ کے ساری شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاتون کو اس کے سابقہ شوہر نے قتل کیا. فوری طور پہ پولیس کو یہ ریڈنگ ٹیم جو ہے تشکیل دے دی جاتی ہے. اس میں ہم جو ہے نا وہ گرفتاریوں کے لیے ایفرٹ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے 6 گھنٹے ملزم کو گرفتار کر لیا تھا. اس میں یہ کیا ملزم جو آپ تفتیش کی، ملزم نے بیوی کو کیوں قتل کیا، کیا وجہ بنی اس کی؟ بیسیکلی ان کا پچھلے 6-7 ماہ سے آپس میں گھریلو ناچاکی تھی، اور ملزم جو ہے وہ اپنے بیوی کے ساتھ زبردستی رہنا چاہ رہا تھا. بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی تھی، اس نے خلا کا کیس بھی کر دیا تھا. تو ان حالات کی وجہ سے اس نے اس کو مرڈر کر دیا. اس میں اختلافات کی کیا وجہ بتاتے ہیں کہ وہ رہنا چاہ رہا تھا، یہ رہنا نہیں چاہ، اختلاف کس بات پہ؟ بیسیکلی تو فیملی ایشوز تھے ان کے آپس میں، جس کی وجہ سے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان دوری آ گئی، اور اسی وجہ سے ناراضگی کی وجہ سے خاتون جو ہے وہ اپنے میکے آ گئی تھی اور اس نے خلا کا دعویٰ کر دیا تھا. اس میں کوئی بچہ کہتے ہیں کہ شادی بچہ نہیں کا ہوا، کوئی یہ وجہ تھی یا کوئی اور لڑائی جھگڑا جس طرح ساس بہو کا ہوتا ہے یا نند کا ہوتا ہے؟ اس بارے میں تو سر ہمیں مزید تفصیل ہم نے نہیں لی کہ ان کے ازدواجی معاملات کیسے تھے، لیکن ان کا مین ایشو یہ تھا کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہے نا ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ناراضگی تھی. تو اس میں ملزم سر یہ ایک ہسبینڈ یا اس میں کوئی اور مشورے میں اس طرح کوئی؟ اس میں سر مزید تفتیش جاری ہے، تو فردر جو بھی ہوگا انشاءاللہ میرٹ پہ ہم یکسو کریں گے. جی یہ SHO عمیر جاوید چٹھا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کے اندر دونوں میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان کو ناچاکی تھی اور بیوی جو ہے اس کے پاس رہنا نہیں چاہتی تھی اور وہ رکھنا چاہتا تھا، اور بیوی نے اس پہ پھر آ کے کیس کر دیا خلا کے لیے. اس پہ مشتعل ہو کر جو خامد ہے اس نے یہ کارروائی کی ہے، تو ایز پولیس نے اس کو ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید جو تفتیش ہے ان کی جاری ہے. جی اس وقت میں اب موجود ہوں منڈی بہاؤالدین کے علاقہ ہریا کے اندر، جہاں پر جو قتل کی واردات ہوئی اور شوہر نے اپنی بیوی کو گھریلو ناچاکی کی وجہ سے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. اور اس وقت ہم مل رہے ہیں ان کے جو مقتولہ ان کے والدین سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا، اس کے پس منظر میں کیا بات تھی، ایسا کیوں ہوا، اور پھر جو پولیس کی جو تفتیش ہے اس کے بعد جو والدین ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آئیے چلیں.
इस वक्त अब मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल हरिया के जो साबिक चेयरमैन काजी मजिद साहब हैं। तो जब ये वक़ुआ हुआ था उससे कबल जो दोनों अफ्रीकैन मकतूला और जो मुलज़म हैं उनकी फ़ैमिली के साथ जो सुलह के हवाले से जो कोशिशें चल रही थी, जो मामला चल रहे थे, तो ये काजी मदर साहब जो थे ये इसमें शामिल थे। इनसे पूछते हैं कि ये क्या वक़ुआ है और ये जो सुलह के हवाले से क्या कोशिश की है। ये काजी साहब बताइए कि ये वक़ुआ जो है इस हवाले से जो आपने कोशिश की थी सुलह के हवाले से वो क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये ना बहुत अच्छी नहायत शरीफ फैमिली है, ये गरीब आदमी है। तो इन्होंने 2 महीने पहले मसला बनाया, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ गया, मुझे भी कहा इसमें इन्वॉल्वमेंट करो, हमारा को सुलह करवाओ। मैंने वही लड़का मुलज़म है रिजवान, उसके वालिद से बात की। मैंने कहा यार आ जाओ, रिश्तेदारी भी है, सारा कुछ है, आप आ जाएँ, मैं आपके मामला सारे हल करता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे साथ वादा वईद करते रहे भी ठीक है आज करते हैं, कल करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं। इसी असना में उस लड़के ने आके यहाँ पे फायर मारा बच्ची अंदर कमरे में थी। मैं मौके पे आ गया हूँ, लेकिन वो सब कुछ देखा है हमने खुद, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। हमारी तो ये अपील है मुतलका अफसरान से, वाला से मेहरबानी करें, जो भी है मेरिट पे काम कर दें, हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है इनके साथ। हाँ जी, ये जो साबिक चेयरमैन काजी मजिद साहब हैं, ये कहता है कि उन्होंने सुलह की काफ़ी कोशिश की अमीन बीवी के दरमियान, लेकिन वो किसी वजह से वो नहीं हो सकी और बिलाखिर जब वक़ुआ हो गया। और उनका भी यही मुतालबा है कि चूँकि इस फैमिली के साथ बहुत जुल्म हुआ है तो इस पर इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकतूला के मेके उस घर के अंदर जहाँ पर मकतूला को उसके शोहर ने आकर फायरिंग करके कत्ल किया था। और इस वक्त मेरे साथ मकतूला के जो वालिद हैं वो मौजूद हैं। उनसे पता करते हैं कि ये क्या वक़ुआ हुआ, कि किस तरह मुलज़म ने यहाँ पर आकर उनकी बेटी का कत्ल किया और फरार हुआ, और किस तरह फिर उन्होंने ये क्या वाक़ इसके पस मंज़र में क्या बातचीत है। हाँ जी, आप बताइएगा कि ये क्या वक़ुआ था और किस तरह ये बात। 10वें महीने की 24 तारीख थी और 6:40 शाम को वो हमारे घर में आया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, वो अंदर आया। अंदर जब दाखिल हुआ उसके साथ उसका दूसरा भाई भी सलाम लगा के अंदर आ गया। उसके बाद पिस्टल था, उसने हम तीनों बाप, 2 मेरे बच्चे और मैं बाहर में खाना खा रहे थे, उसने पिस्टल हमारे ऊपर तान लिया। दूसरा जो रिजवान है उसने आवाज़ लगाई है किधर है तंजीला, जिसने पुला का केस किया हुआ है, उसको आज मैं मज़ा सिखाता हूँ। साथ ही कमरे में वो अंदर थी, जब उसने आवाज़ सुनी तो बाहर निकलने लगी। उसने उसके ऊपर फायर करके उसको कत्ल कर दिया। एक ही गोली उसने फायर किया, दाएं कान की पट्टी के ऊपर उसने फायर कर किया और बाईं साइड से फिर निकल गया। वो दस्ती वो वफात पा गई है। हमने फिर पीछा उसका क्या करना था, उसके पास हथियार था, हम खाली थे, बस वो भाग के छोटी गली तंग गली में वो मगरब की जानब से वो दोनों निकल गए। इनकी शादी कितना साल कबल हुई थी आपकी? ये 3 साल कबल शादी हुई थी। तो इनका ये झगड़ा क्या था? झगड़ा कोई सास और नूंह का थोड़ा बहुत झगड़ा था, बाकी कोई मसला नहीं था। मुझे और मेरी वाइफ को दोनों को उन्होंने उधर बुलाया, बातचीत की है उनसे। तो बातचीत जब की है तो हमने कहा जी उसको सास जो है उसको ले आओ, सामने बात करते हैं। वो उस लड़के का बाप और दादा वो बाहर निकल गए थे। वो जब वापस आई है तो हमने उससे बात की। उसने कहा, हमने कहा जी मेहरबानी करो तो गुजारा करो, क्योंकि हम बच्ची को भी समझाते हैं, आप भी मेहरबानी करें, आपस में गुजारा करें। उसने कहा जी मैं तो इसको देखनी नहीं चाहती, मुंह लगाने नहीं चाहती। तो वो आपकी बेटी जो है वो अपने खामन से इस कदर नाराज थी, लेकिन उसके बाद रहना नहीं चाहती। नहीं कोई इतना मसला इशू नहीं था। उसने फिर अपना वो माँ जो थी उसने उसको बरगलाया हुआ था अपने बेटे को। आपकी बेटी की जो सास है जी, उसने बरगलाया हुआ था और उसने उसको मतलब उछाला हुआ था तरह तरह की बातें कर करके। तो उसने वहाँ से उठाया, उसने हमें भी गाली दी हैं और 5-7 दफ़ा उसने तलाक कहकर हमें कहा जी ले जाओ अपना सामान उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। ज़बानी तलाक दे दी? जी, ज़बानी उसने तलाक दे दी। हमने बच्ची को साथ लिया, हम घर आ गए। हम उसने तहरीरी तलाक नहीं भेजी थी? तहरीरी नहीं भेजी थी, मतलब ज़बानी कलामी उसने दी थी। मैं जब घर आया हूँ तो 4-5 दिन के बाद मैं हाफिज़ साहब के पास गया हूँ, उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा जी कि तलाक हो गई है। फिर मैंने कारी साहब के पास गया हूँ, उनसे बात की है, उन्होंने कहा तलाक हो गई है। तो वो हफ्ते के बाद हमारे पास वो आए हैं, उनके साथ बंदे 3-4 थे। हमने बैठ कर बातचीत की है। उन्होंने कहा जी हमने कहा जी आप चले भिक्की शरीफ वहाँ फतवा लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, कल नहीं परसों हम चलेंगे, आपको बताएंगे, आप भी आ जाना। वो इस कहने पर गए ही नहीं है। फिर हमने किसी और बंदे के साथ रब्ता किया था, उधर माजी भी बंदा था।
उसके साथ उसने भी बस टाल मटोल की है, वो जाते ही नहीं थे। हमने कहा जी मसला ये है कि जब इसने तलाक दे दिया, 5-6 दफ़ा कह दिया तो तलाक हो गई है। हम खुद फिर बच्ची को साथ लेकर हम उधर गए भिक्की शरीफ, वहाँ हाफिज़ साहब के कारी साहब से बात की। उन्होंने कहा जी आसान तरीका है, आप इस तरह करें, कुला का केस करें और वहाँ से जो आपका रिजल्ट होगा वो हमारे पास आए, हम आपको फतवा लिख के दे देंगे। वो हमने कुला का केस कर दिया था। जब कुला का केस किया है उसके बाद जब इनको सम्मन गए, इनको पता चला जी इन्होंने केस कर दिया। इन्होंने फिर 1-2 दिन आके हमारे साथ बातचीत की। हमने कहा जी तलाक हो गई, हम ये गलत काम नहीं करते हैं, हमने अल्लाह ताला के आगे जान देनी है। बच्ची ने कहा अबू मेरी उसने मुझे तलाक दे दी है, ज़्यादा मेहरबानी करनी है, मुझे भी उधर नहीं भेजना है। वो जालिम जो है वो ज़ोर से सीना जोरी से ये काम करना चाहता था। हम इसके ख़िलाफ़ थे क्योंकि ये तो गुनाह है सख्त। जब उसने एक दफ़ा तलाक कह दिया, अपना हाफिज़ साहब ने कहा था जब बंदा इरादा कर लेता है ना तलाक का, वो तलाक हो जाती है। ये बताया कि 3 साल में कोई औलाद हुई ना, कोई बच्चा नहीं। इसमें भी कभी कोई झगड़ा हुआ औलाद ना होने पर? बस वो उस आपस में वो नूह सास लगी रहती थी। मुझे पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस ने जो तफ्तीश की है उसमें जो आपके पुलिस ने तफ्तीश की है उसमें 2 बंदे उन्होंने अपना चलान कर दिया। 2 बंदे जो मशकूक हैं, एक तो वो उसके साथ भाई था, हम 3 बंदे उसको देखने वाले हैं, वो कहते हैं जी बेगुनाह है। उसके बाद जो बंदा उसको उठा के ले जाता है मोटरसाइकिल पे, उसका भी हमने थोड़ा बहुत शुएब हमारे पास इकट्ठे हुए हैं, हमने पुलिस वालों को बताया, वो मानते नहीं। वो कहते हैं जी 2 बंदे ये SHO साहब कहते हैं ये 2 बंदे जो हैं ये हमारी इंक्वायरी में ये बेगुनाह है, आप इनका अपना दूसरा न्याय कर लें। न्याय आप ले लें। हमने कहा जी हम न्याय नहीं लेते, हमने जब देखा है तो न्याय कैसे होता है। ये भी केस चल रहा है, वो मतलब है कोई बात हमारी खास करके सुनते नहीं है। आज जो पुलिस की जो तफ्तीश पे उस पर आप मुतमिन हैं या नहीं? हम मुतमिन नहीं है जी। तो आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि इनका चलान किया जाए और जो मुजरम है अपना उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। हमारी ये अपील है मरियम साहबा के आगे कि हमारा केस जो है वो फाइनल किया जाए और हमारी हेल्प की जाए। जी, ये मकतूबा के जो वालिद हैं उनका ये कहना है कि ये 3 साल पहले उनकी बेटी की जो शादी हुई थी, बाद में जो घरों के अंदर जो सास और बहू का जो एक रवायती झगड़ा हमारे मुआशरे में होता है उसकी वजह से कोई नाचाकी बनी और फिर उसके बाद ये बकुआ हो गया। और इनका कहना है कि पुलिस ने मतलब जो 2 मुलजिम तो गिरफ्तार किया, लेकिन जो एक और जो 2 मुलजिम ये कह रहे हैं और इनका मौक़िफ़ ये है कि वो CCTV कैमरे में भी आए हैं, पुलिस उनको बेगुनाह करती है। उनका ये मुतालबा है कि जो मुलजिम हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए और उनको कैमरे के दार तक पहुँचाए।